प्रधानमंत्री ने से किया संवाद, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मसात करने की जरूरत। राष्ट्रपति ने कहा मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों के विकास का आधार। प्रदेश की शिक्षिका ममता आहार को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और महासमुंद के 11 सरकारी स्कूलों में CSR के तहत बनाए गए लघु विज्ञान केंद्र, 80 से ज्यादा मॉडलों का प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षकों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सकारात्मक बातें होती हैं। वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल ये तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं कहता है। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूर्व, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा। यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है। वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। श्री मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से बच्चों की शिक्षा के संबंध में कहा कि शिक्षकों की अप्रोच इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के मन में सपनों को बोता है। आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है। आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। भारत की परंपरा कभी भी किताबों तक सीमित नहीं रही। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी जितनी गीता का अध्ययन करते थे, उतनी बार उन्हें भगवत गीता में कुछ नई चीज मिलती थी। श्री मोदी ने इस तथ्य से नई शिक्षा नीति को जोड़ते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मसात करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए। सम्मानित शिक्षकों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पंच प्राण को याद करते हुए कहा कि वे पंच प्राण भारत के हर नागरिक का होना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा को 2047 के विजन से जोड़कर शिक्षकों से उसे अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर से चुने हुए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक केवल विषयों का अध्ययन ही नहीं कराते, बल्कि वे विद्यार्थियों को जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे उनके शिक्षकों ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ की शिक्षिका ममता आहार को भी सम्मानित किया गया है।
श्री ममता आहार, छत्तीसगढ़। श्रीमती ममता आहार छत्तीसगढ़ कला के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। दूरदर्शन को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कैसे वे पारंपरिक खेलों और गीतों के माध्यम से बच्चों में विभिन्न विषयों को लेकर रुचि जगाती हैं। दीप जले सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना, तो इस तरह से पंथी करते हैं बच्चे। और पंडवानी में पाठ को ही अलग से कथा बना देती हूँ, जैसे भोलेनाथ साधु के भेष माइस, जोने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा, वो तो आगेगा भोले बाबा, हाथ में कमंडल लेके भैया आगेगा भोले बाबा। तो इस तरह से गाने बनाते हैं पाठ का, और उसको इस तरह से पढ़ाते हैं तो बच्चे गाने के रूप में पाठ को याद कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय हर साल देश भर से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन करता है। चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होती है। शिक्षकों को मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य देश में शिक्षकों के विशेष योगदान का जश्न मनाना और उन्हें सम्मानित करना है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया, जिनमें 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार और 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं और सभी शिक्षक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनका सम्मान करते हैं। आज इस मौके पर मैं डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी को नमन करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ, और साथ ही सभी इस प्रदेश के शिक्षकों को भी मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज करीब 60 के लगभग शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया और बच्चों को एक शिक्षा दी। जिन 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कृत किया गया है, उन्हें 50-50 हजार रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। साथ ही राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों को 21-21 हजार रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रिसाली में आयोजित शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में 40 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण किया। श्री साहू ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिक्षक के जीवन एक ऐसे जीवन है जो खुद जल के दूसरा मतलब प्रकाश दे काम करते। ये शिक्षकीय जीवन के सबसे बड़े चीज। काम के बदला वेतन मिलना वो बड़े चीज ना, हमारे पीढ़ी का नया रास्ता दिखाना, सजाना, संवारना, लिखाना, पढ़ाना, भारतीय नागरिक बनाना, योग्य नागरिक बनाना, ये शिक्षक मन के बड़े योगदान। गृह मंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने गुणों से देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश प्रदेश का उज्जवल भविष्य गढ़ने की दिशा में सभी शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बच्चों में विज्ञान और गणित विषयों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रम भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आगे आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर शुरू किए गए। जिले के 3 ब्लॉक के 11 शासकीय विद्यालयों में मिनी साइंस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे आसान तरीके से विज्ञान को समझ सकेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी एस चंद्रसेन सहित 11 स्कूलों के प्राचार्य और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार ने बताया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाए गए इस मिनी साइंस सेंटर में 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। So, being a responsible corporate citizen, corporate social responsibility CSR में हम लोग बहुत डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट एजुकेशन के फोकस्ड है। 60 लाख के खर्चे में हम लोग अराउंड 11 स्कूल में बच्चों को साइंस सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए, सुविधा के लिए मिनी साइंस सेंटर सेटअप किया है। करीब 4000 प्लस बच्चे को इसका फायदा होगा। एंड महासमुंद एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फोकस करके। शिक्षा विभाग के सहायक संचालक हिमांशु भारती ने इन मिनी साइंस सेंटर्स को लाभप्रद बताते हुए कहा कि बच्चे विज्ञान की किताबों में जो पढ़ते हैं उसे इस सेंटर में मॉडलों के माध्यम से देख पाएंगे। नाम ही है मिनी साइंस लैब, अर्थात ये कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चे जो विज्ञान में सीखते हैं, पढ़ते हैं, किंतु उसको देख नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। जैसा कि विज्ञान एक करके सीखने वाली चीज है और इसको हम पाते हैं कि जब तक आंखों से ना देखें विश्वास नहीं कर पाते। तो इसमें इन्होंने 80 मॉडल्स बनाए हैं जो कि सामान्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जुड़े हुए मॉडल हैं, जो हम आसपास देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, किंतु उसको कैसे होता है, क्यों होता है, ये जिज्ञासा बच्चों के मन में छूट जाती है। कहीं ना कहीं उसको हम ब्लैक बोर्ड में समझाने के जब प्रयास करते हैं 2D के माध्यम से, तब भी स्पष्ट नहीं हो पाता। तो हम इसमें पा रहे हैं कि बच्चे आंखों से देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो एक तरफ बड़ा रोचक भी है, साइंस के प्रति लोगों की बढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी। और इन मिनी साइंस सेंटर्स में दोलन गति, न्यूटन लॉ, सोलर ऊर्जा और पवन चक्की जैसे 80 मॉडल्स रखे गए हैं। बच्चों का कहना है कि ऐसे साइंस सेंटर्स हर स्कूल में होने चाहिए ताकि बच्चे विज्ञान और गणित को आसानी से समझ सकें। हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो समझाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता, जबकि अब मॉडल के द्वारा समझेंगे तो हमें ज़्यादा रिलेटेड और हमारा दिमाग उसे ज़्यादा अच्छा तरीके से ग्रहण कर पाएगा। फिलहाल IOCL ने जिले के तुमगांव, सावित्रीपुर, सिंघोरा, पिरदा, बेलसोंडा, किशनपुर, कनकेव, रेमदा, सांकरा, गोपालपुर और भोरिंग हाई स्कूल में लघु साइंस सेंटर्स की स्थापना की है। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर आज से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाओं को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवासीय कार्यालय से 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ियों की शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बनाई जा रही इन बालवाड़ियों में बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जा सकेगा, क्योंकि मस्तिष्क का ज्यादातर विकास बचपन में ही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर इन बालवाड़ियों को शुरू किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की और लगभग 12000 शिक्षक भर्ती हो गई है। अब 10000 और शिक्षकों की नियुक्ति 1 साल में होने जा रहा है, तो शिक्षकों की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं।
इन बालवाड़ियों में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ ही एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति मानदेय पर की जाएगी, जिन्हें बच्चों को बड़े ही रोचक तरीके से शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, इन बालवाड़ियों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर और खेल सामग्री के साथ कमरे का रंग रोगन भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 5000 से ज्यादा बालवाड़ियां खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। लगभग 20 एकड़ में इस शिक्षण संस्थान को बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 700 छात्र छात्राएं शिक्षा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में हुई इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि सप्ताह में एक दिन प्रदेश के सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को शिक्षा और बातचीत का माध्यम बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।